हमारा काम जो ये कि महिलाएं इतनी सियाणी होती है, जैसे ही यूं इस एज के अंदर पहुंची, बाद में बीननी को दी चाबी की, बीननी ढोलो तो थारो, रखो तो थारो। डोकरियों की बड़ी इज्जत होती है, बीननियां भी उनसे पूछती रहती है, टाइम टू टाइम धोख देती रहती है। कई डोकरियां यूं यहाँ चाबी लटकाए हुए मरती है, तब तक घूमती रहती है। उनकी बातें बीननियां भी माननी क्या कर देती है। ये भारतीय परंपरा थी। भारतीय परंपरा कहती है कि मनुष्य का जीवन 100 साल का मान लिया जाए। कितने साल का मान लिया जाए? कितने साल का होता है? 100। कम ज्यादा भी हो सकता है, पर हमने माना कितना था? कितने साल का? इसलिए आज दिन तक गांव के अंदर किसी की भी जब डेथ हो जाती है, भले वो 60 में हो, भले 70 में हो, भले 80 में हो, गांव में कहते हैं 100 बरस पूरा कर गया। कितने बरस पूरे कर लिए? क्योंकि हमने माना कि मनुष्य का जीवन कितने बरस का होता है। तो हमने कहा मनुष्य का जीवन यदि 100 वर्ष का मान लिया जाए तो उसके जीवन को 4 भागों में बांट लिया जाए। कितने भागों में? 25 वर्ष की आयु तक वह शिक्षा प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? क्या प्राप्त करेगा? इसका मतलब हमने कहा कि पढ़ना जरूरी है। 25 वर्ष की आयु तक पढ़े, ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? पढ़ाई के लिए आवश्यक है घर से दूर रहे। पढ़ाई के लिए आवश्यक है घर से गुरुकुल में रहे। कहां रहे? पीजी। ब्रह्मचर्य आश्रम में कहा गया कि वो ज्यादा सुख सुविधाओं का पालन ना करे। है आपका जीवन वैसा ही है। ब्रह्मचर्य में कहा गया कि वो भाई साहब यूं मखमली गद्दों पर ना सोए, जमीन पर चटाई बिछा के सोए। सो रहे ज्यादातर वही है कि भाई ज्यादातर स्टूडेंट के रूम में कहाँ कोई बिस्तर पड़े, नीचे जमीन पे टिकाए सो गए। और पीजी वाले वो फट्टे भी मिल रहे हैं तो वैसे ही है। उससे अच्छा तो मुझे लगता है जमीन है, ज्यादा ठीक फील होता है। उन फट्टों पे तो कमर सुबह सुबह यूं अकड़ जाती है एकदम, तो वैसा ही जी रहे। और कहा गया कि ज्यादा स्वादिष्ट भोजन ना करे। स्वादिष्ट छोड़ो भाई साहब, ये पीजी में रहने के बाद में एक कला आती है कि बिना निकले हुए डायरेक्ट कैसे लिया जाए। इन पीजी वालों को मेरा कई बार यूं कहने का जीव करता है, भाई रे कहीं तो राम जी होगा, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा करो रे। कोई बैंगन में आलू कैसे मिला सकता है? तुम कड्डी में आलू कैसे मिला सकते हो? पर भाई साहब, जबकि उल्टा होता है, जब भी सब्जी ज्यादा लोगों की बनाई जाए तो अच्छी बनती है ना भाई। शादियों में होता है कई बार, कई कम्युनिटी हॉस्टल्स के अंदर जो दाल वगैरह बनती है, तो जब भी ज्यादा बनती है तो अच्छी बनती है। तो पीजी वालों का भी ज्यादा का ही बनता है, तो उल्टा अच्छा बनना चाहिए। यूं तैर रही होती है, हल्दी अलग, पानी अलग, सब्जी बेचारी यूं कह रही होती है मैं किधर हूं। दाल में तो चुप ही मारनी पड़ती है कि यदि स्विमिंग आती है तो ढूंढ के लाओ दाना कहां है। पर ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करना। तो पीजी वालों ने शास्त्र पढ़ रखे हैं, इन्होंने कहा ज्यादा स्वादिष्ट भोजन इनको करवाना भी नहीं है। तो 25 वर्ष की आयु तक आप घर से दूर रहिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे भोजन मत कीजिए, अच्छा जीवन भी मत मतलब सुख सुविधाओं से रहित जीवन जिए। सुख सुविधाओं से रहित है। अच्छा, उसमें एक ये और था, अब अपने समाप्त हो गया। उसमें था कि आप भिक्षा मांगकर खाएंगे। कैसे खाएंगे भाई? गुरुकुल चलेगा कैसे? फीस तो लेते नहीं थे, तब गुरुकुल चलेगा? नॉर्मल जो कोई ला के दे देता वैसा हुआ करता था उनका, तब गुरुकुल चले कैसे? राजा महाराजा दान दिया करते, राजा ने अनुदान दे दिया, बाकी बच्चे आगे पढ़े। अभी गुरुकुल चलाएं कैसे? बच्चे क्या खाएंगे? तो उनको कहते भाई जाओ भिक्षा लेके आओ गांव से। इससे क्या होता है, आपकी अकड़ समाप्त हो जाती है। आप में जो ईगो होता है ना, वो पूरा नष्ट होता है। एक राजा का बेटा है, वो भी गुरुकुल में पढ़ता है, एक सामान्य व्यक्ति है, वो भी गुरुकुल में पढ़ता है। सुबह सुबह दोनों मांगने के लिए गए हैं। दोनों ने घर के बाहर जाके आवाज लगाई कि हे गृह स्वामिनी भिक्षाम देही, भिक्षाम, गृह स्वामिनी भिक्षा दीजिए। गृह स्वामिनी बिलोना कर रही है। बिलोना समझते हो? उसने कहा रुक जा 10 मिनट, एक बार बिलोना कर लूं फिर आऊंगी। आपको वेट करवाया किसी ने, ये भी तो ईगो समाप्त होना है। वरना आपको लगता है मैं किसका वेट कर सकता हूं। पर छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि नहीं भाई साहब, आपको हो सकता है गुस्सा आए ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन गुस्से को क्या करना है, थोड़ी देर में और वापस। 10 मिनट हो गया, आपने वापस कहा कि गृह स्वामिनी भिक्षाम दे। उसने कहा क्या है, आ रही हूं ना, इतना क्या लगा रखा। आप पुनः अपने गुस्से के घूंट को पीते हैं। आप उन 25 साल की उम्र तक यदि इन चीजों का अभ्यास कर लेते हैं
तो आप जानते हैं कि आगे जब आप समाज के अंदर उतरेंगे तब इस प्रकार की कई परिस्थितियां आएगी। किस व्यक्ति से कैसे बोलना, कैसे पालन करना, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। यदि छात्र जीवन से इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो आगे जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न, जब 25 साल के हो जाते हो तब आपको कहा गया कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। किसमें? इसका मतलब यह है कि अब आपकी शिक्षा पूरी होगी, नौकरी कर सकते हो, और नौकरी करोगे तो ही गृहस्थ आश्रम में जाओगे, कमा के खाओगे तो ही परिवार के लिए कुछ लेके आ पाओगे, तब आप गृहस्थ आश्रम में जाइए। और इस गृहस्थ आश्रम, सबसे अच्छा आश्रम जो बताया गया, कौन सा बताया गया? गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 की आयु, इसमें पैसे कमाइए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, माता का, पिता का, पत्नी का, बच्चों का, भाई का, बहन का, आपके परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य है उन सारे कर्तव्यों को क्या किया जाए? पालन। अब जब आप 50 के होने जा रहे हैं तो आपकी संतान 25 की होने जा रही है, वो लगभग उसी आयु के अंदर पहुंच रही है, वो उसी आयु में पहुंच रही है, तो उसको अब घर की चाबियां सौंपिए, क्योंकि अब उसका गृहस्थाश्रम प्रारंभ होने वाला है। आप घर से बाहर निकलिए, समाज पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए? 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम। इसका मतलब ये नहीं वन में चले जाइए, इसका मतलब है मोह माया कम कीजिए। घर में जो आपका जीव ज्यादा था, घर में कमा के लाऊं, घर में ये चीज आए, बच्चों के लिए हो, मम्मी के लिए हो, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन को, इनको सबको दूर कीजिए। अब अगली पीढ़ी संभाल लेगी इन चीजों को। अब आप ये देखिए कि गांव के गुरुकुल के अंदर पढ़ाई सही होती है कि नहीं होती। अब आप ये देखिए कि गांव का जो रास्ता है उस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। अब आप ये देखिए कि गांव के अंदर पशु जो है आवारा घूमते हैं, उनके चरने की व्यवस्था है या नहीं है। अब आप ये देखिए कि वो जो पशु है, यदि बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था है कि नहीं है। आज भी एक आदमी अपने रिटायरमेंट के बाद अपने कहते हैं, भाई रे अब गांव में ध्यान दो, घर परिवार वाली बातें छोड़ो अपने, तो 50 से 75 तक आप वो कीजिए। पहली बात तो 75 तक होते होते मर जाओगे। यदि 75 के बाद में भी जिंदा रहे तो घर छोड़ दीजिए। अब आप घर में मत रहिए, तो अब क्या करें? तो अब आप सन्यासी बन जाइए। सन्यासी वह है जो एक स्थान पर 3 दिन से अधिक ना रुके, क्योंकि यदि एक स्थान पर 3 दिन से अधिक रुका गया तो हो सकता है उस जगह से प्यार हो जाए। सन्यासी वह है जिसे मोह माया से दूर रहना पड़ेगा, उसे स्थान से भी किसी प्रकार की मोह माया नहीं हो सकती। तो आप घूम घूम के क्या करेंगे? तो जो 75 वर्षों में अर्जित किया है, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, जिंदगी के कटु अनुभव, कुछ अच्छे अनुभव, वो लोगों को बताएं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां सीख सके कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। कितना साइंटिफिकली बांट दिया था उन्होंने, ताकि एक तो धीरे धीरे परिवार से जो मोह है वो क्या हो जाता है? समाप्त। अब हम परिवार से मोह समाप्त नहीं कर पाते, इसलिए आदमी मरते दम तक लगा रहता कि इधर से ही खा लूं, इधर से ही कर लूं, ये घर में भर दूं, वो घर में भर दूं, इसलिए मोह माया जाती नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको माया तो छोड़नी पड़ेगी। पहले परिवार, पहले पहले उन्होंने कहा पहले परिवार में पूरी मोह माया होनी चाहिए, 25 से 50 तक और कुछ ही नहीं करना, यही कर। इसके बाद पहले परिवार वाली मोह माया छोड़, फिर समाज वाली मोह माया छोड़, संसार में घूम। इसलिए हम आज दिन तक मानते हैं कि सन्यासियों के पास गांव होता है, वो सन्यासियों के पास में ज्ञान होता है। कारण कि पुराने टाइम में सन्यासियों का काम ही था ज्ञान बांटना। अब सन्यासी हर कोई बन जाता है तो उसके पास ज्ञान भी नहीं है। वास्तव में जो इसी प्रक्रिया का पालन कर गया भाई, जिसने 75 वर्ष जिंदगी के निकाले हो, वो भले कितना भी कैसा भी बंदा रहा हो, फिर भी उसके पास जिंदगी का अनुभव तो है। जिंदगी का अनुभव था एक राजा के पास। जैसे ही राजा बुढ़ापे के अंदर आया, राजा ने कहा अगली पीढ़ी को आप शासन सौंप देना चाहिए। उसने अरुणराज को कहा तुम शासन संभालो। राजा खुद क्या बन गया? अब ये एज थोड़ी आजकल चेंज हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि सर 25 के बाद ग्रस्त नहीं, अब 30 तक तो हम पढ़ते ही रहते हैं, नौकरियां वोकरियां लगती है भाई 30 तक। तो अब वो एज भी आगे बढ़ी, अब रिटायरमेंट 60 है। पहले वो जो 50 था, अब वो रिटायरमेंट सरकारी नौकरी का क्या हो गया? 60। तो कुल मिला के 60 तक आप वैसा कीजिए। 60 के बाद में परिवार से ध्यान हटाइए, अब समाज पर ध्यान दीजिए। और गांव में मैं ज्यादातर देखता हूं वे लोग जो रिटायरमेंट की एज के बाद या सरकारी नौकरी नहीं करते, तो इस उम्र के बाद में घर से ध्यान हटा के समाज पे ध्यान देने लग जाते हैं, घर के बाहर ही बैठे रहते हैं, ज्यादा घर के मामलों में अड़ंगे अड़ाते नहीं। उन डोकरों की जिंदगी बेहद सही है। और कई बूढ़े लोग हैं जो 80 तक लठ लेके बैठे रहते हैं, मेरे से बिना पूछे घर में कुछ भी होगा भाई साहब, उनकी सबसे पहले घर वाले मानने बंद करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी समाज छोड़िए, घर के बेटे मानने बंद करते हैं। और वैसे यूं कहना शुरू करते हैं, चुप रहो, आपको ज्यादा पता है क्या, पंचायती करते रहते हो फालतू में। आदमी यूं घूंट पी के रहता है। तो ये पहले समझ लेना चाहिए कि नहीं साहब, अगली पीढ़ी के हाथ में सत्ता आएगी तो आपकी बातें मानने से मना करेगी। इसलिए चुपचाप खुद ही सौंप दो, खुद ही चला के कहो भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जो। ये कि महिलाओं के, कई महिलाएं इतनी सयानी होती है, जैसे ही यूं इस एज के अंदर पहुंची, बाद में बीननी को दी चाबी की, बीननी ढोलो तो थारो, रखो तो थारो। ये रसोई की चाबियां दी जाती है कि रखो तो भी आपका, और कोई चीज बिखेरो तो भी आप। उन डोकरियों की बड़ी इज्जत होती है, बिननियां भी उनसे पूछती रहती है, टाइम टू टाइम धोख देती रहती है। कई डोकरियां यूं यहाँ चाबी लटकाए हुए
मरती है तब तक घूमती रहती है, उनकी बातें बिनिया भी माननी क्या कर देती है। आई बात समझ में। अपने इस बात से सीख लेनी है, अंतिम समय में जाते जाते शासन किसको सौंप देना है, अगली पीढ़ी को। जैसे अजिराज किसको सौंप गया, किसको, अरुणोरा। अभी आपका जीवन एकदम ग्रस्त वो चल ही रहा है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में भी अधिक सुख सुविधाओं का पालन होना नहीं चाहिए, तो अपने भी ज्यादा सुख सुविधाएं जीवन में होनी नहीं चाहिए। पापा से एक्स्ट्रा पैसे मंगवाने, जितने कम के अंदर हम जीवन यापन कर सके उतना, जितने में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उतना, उसके अंदर मनोरंजन के साधन होने नहीं चाहिए। तो मोबाइल बंद, मोबाइल शिक्षा पे ध्यान लगाया जाए, उसमें